हेलो गाइस, मेरा नाम मीनाक्षी है और अब मैं आपको बता रही हूँ सेकंड कार्ड जो मून कार्ड है। मून कार्ड के बारे में बता रही हूँ और मून कार्ड है ये। इसमें सबसे ऊपर जो है एक नंबर डला हुआ है जो कि है 18, यानी कि 8+1 यानी कि 18 का नंबर बनेगा 9, यानी कि 9वें नंबर का ग्रह जो कि है वरुण। ठीक है, 9वें ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वरुण ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये आपने सर्कल में देखा होगा सूर्य। ठीक है, सूर्य के साथ ही मून कार्ड है, यानी कि ये दोनों पिक्चर्स रिप्रेजेंट कर रही हैं कि सूर्य ग्रहण मतलब यानी कि ग्रहण लगा हुआ है, ग्रहण को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये आपकी लाइफ में परेशानियों को शो कर रहा है, इंगित कर रहा है कि इस समय आपके जीवन में परेशानियाँ चल रही है, टाइम टफ है। ठीक है, सूर्य ग्रहण यानी कि उसके बाद ये जो पत्ते जो लीफ सी जो गिर रही है, यानी कि ये आपकी इमोशन है, ये आपकी भावनाएं हैं, यानी कि जो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव जो आपकी हैं उनके प्रति जो आपके जो अच्छे या बुरे जो अनुभव हैं या जो इमोशन है उनको शो कर रहा है। ये नीचे 2 पिलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये है 2 डॉग्स है और पीछे एक बिच्छू है और नीचे एक तालाब है। ठीक है, ये जो तालाब है ये रिप्रेजेंट मैं अपने शब्दों में अपने अनुभव से बता रही हूँ कि ये मेरी तरीके से एक खाई है जिसमें आप गिरते चले जा रहे हो, यानी कि जो भी आपकी परेशानियों का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल नहीं रहा है और आप उसमें सोच के गिरे जा रहे हो, यानी कि एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि डिप्रेशन में जा रहे हो। आपको किसी चीज़ की जब परेशानी होती है ना, डिप्रेशन होता है, तो आप सोच के और दिमाग ख़राब करते हो, सर में दर्द हो जाता है, ये चीज़ होती है ना। तो मैं इस चीज़ को ये चीज़ मानती हूँ कि वो है, ये डॉग है, पीछे बिच्छू है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 चीज़ें ये दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो किसी भारी बंदे के दबाव की वजह से आ रही है, यानी कि उसका आपकी फैमिली पे बहुत ही इफ़ेक्ट है। यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ, ठीक है, इफ़ेक्ट है, थर्ड पार्टी का इफ़ेक्ट है। अब मैं एग्जांपल से बताती हूँ कि सपोज़ मान लो हस्बैंड वाइफ है और उनके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उनको आपस में टाइम नहीं मिल रहा और उनमें मन मुटाव रहता है, तो वहाँ पे किसी भी वजह से किसी भी कारण से उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसका वहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो फैमिली है। ठीक है, कि फैमिली उनको स्पेस नहीं दे रही, उनके आपस में जो उनके विचार हैं, जो आपस में एक दोनों की जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बन पा रही है, वो साथ में जैसे बाहर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे फैमिली जो है वो थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उस दोनों में से किसी के खुद के थॉट्स नेगेटिव हो सकते हैं एक दूसरे के प्रति। ठीक है ना, क्योंकि पार्टनर के एक दूसरे के प्रति सोच भी तो नेगेटिव होती है ना, कि ये तो है ही ऐसी, इसका नेचर ऐसा है। कई बार होता है ना, हम सामने वाले बंदे के लिए नेगेटिव सोच लेते हैं, सामने वाला बंदा हमारे लिए नेगेटिव सोच लेता है। जब तक दोनों में दोनों पॉजिटिव रहते हैं तो गाड़ी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जिस दोनों में से अगर एक भी बंदा नेगेटिव हो तो बैलेंस बनाने में परेशानी आती है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा उदाहरण एग्जांपल का दूँ, बिजनेस का दूँ, सपोज मान लो आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, आप 2-3 बंदे मिलकर बिजनेस कर रहे हो और आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कारण क्या है, तो वहाँ ये चीज़ है कि चीज़ें आपसे छिपी हुई है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जो आपको पता नहीं चल रही है। आपके पार्टनर में से ही कोई ना कोई हो सकता है पैसों का घालमेल कर रहा है, या कितने की चीज़ें बिक रही हैं, या कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा लॉस हो रहा है, उन चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। इस वजह से आपको लॉस हो रहा है, आपको लग रहा है आपका सामान नहीं बिक रहा है या वो नहीं बिक रहा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो दुकान है, दुकान का मालिक बाहर गया हुआ है और वहाँ पे नौकर है, नौकर ने सामान बेच दिया और मालिक आया बाद में, उसने पूछा क्या कोई सामान बिका, उसने कहा नहीं, तो वो पैसा क्या है, नौकर ने रख लिया, दुकानों पे होता है ना। तो इसी तरीके से आपकी पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में कोई कमी आ रही है, या तो आपके तालमेल में कमी है, या आप पार्टनर आपस में विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, या उनको लगता है कि चीज़ें आप तीनों आपस में चीज़ें छिपा रहे हो, कोई किसी को क्लियरिटी नहीं दे रहा है, आपस में कन्फ्यूज़न है। जब तक वो कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगा, आप लोगों के आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मजबूत नहीं होगी, जब तक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, आपस में ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक वो जो आपका बिजनेस है उसमें आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ठीक है, ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। ठीक है, सपोज मान लो एक रिलेशनशिप है, एक बॉयज़ गर्ल का रिलेशनशिप है और उनमें बन नहीं रही है, और लड़का मेरे पास आता है रीडिंग के लिए कि हम बॉयज़ मतलब हमें आपस में बन नहीं रही है, तो क्या आगे चल के बनेगी। अगर ये कार्ड आता है तो फिलहाल तो अभी बनने की संभावना नहीं है। सपोज अगर आप पॉजिटिव हो तो आपका पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव
नहीं है, उसके दिमाग में आपको लेके उथल पुथल चल रही है, उसके दिमाग में आपके लिए कोई नेगेटिव चीज़ है। जब तक आप उससे कम्युनिकेशन नहीं करोगे, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करोगे, उसकी चीज़ों को दूर नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें आपकी ठीक नहीं होंगी। अगर इसी कार्ड को अगर मान लो शादी के लिए आ जाए, यानी कि कोई दंपत्ति मेरे पास ये कहने के लिए आ जाए कि वो अपनी लड़की के लिए शादी के लिए आ रहे हैं, क्या मेरी लड़की की शादी इस साल हो जाएगी या वो वैसे, और ये कार्ड निकल कर आता है, तो अभी तो मुमकिन नहीं है, उसके लिए नेगेटिव कार्ड है। ये जो मून कार्ड होता है नेगेटिव कार्ड होता है। हाँ, जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई भी रिलेशन है उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है और ये कार्ड निकल कर आता है, तो ये यही बताता है कि उस समय आप उसमें कुछ भी एफर्ट मत डालो, कुछ समय के लिए रुक जाओ और थोड़ी देर के लिए गहन चिंतन करो कि किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उन चीज़ों के बारे में सोचो और उन्हें दूर करने की कोशिश करो, तभी आपकी चीज़ें सही होगी। जब तक आपको रुकना पड़ेगा, और ये थोड़ा मतलब चीज़ों को रेस्ट करने का टाइम है, चीज़ों को परखने का टाइम है। पहले सोचो गड़बड़ कहाँ हो रही है, उसे पकड़ो, फिर उन पे प्लानिंग बनाओ, दोबारा से उसे सही करने की कोशिश करो। मून कार्ड हमेशा छुपी हुई भावना को दर्शाता है, छुपी हुई चीज़ों को बताता है, यानी कि चीज़ें आपसे हाइड हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है या कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं दे रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी बताता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे हाइड है जो आपको पता नहीं है। ठीक है, कई बार होता है ना कि किसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बातें पता नहीं होती और किसी और वजह से लड़ाई हो जाती है, बाद में पता चलता है कि जिस चीज़ के ऊपर लड़ाई बात तो वो थी नहीं, बात कुछ और थी। कई बार हो जाता है ना, तो वही चीज़ है कि जब तक सारी जानकारी आप कलेक्ट ना कर लो तब तक आप रिएक्ट मत करो, क्योंकि चीज़ें अगर आपके हाथ से बिगड़ गई तो फिर आपको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। उस समय पे, उस सिचुएशन पे आपको समझदारी से, आपको अपनी अनुभव से उन चीज़ों को हैंडल करना है। जब वो टफ फेज़ आपका निकल जाएगा, उसके बाद चीज़ें आपकी अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कुछ समय बाद क्या है, क्योंकि चंद्र जो ग्रहण पड़ता है वो कुछ समय के लिए पड़ता है और ग्रहण खत्म होने के बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो वही चीज़ है कि जब ये कार्ड आता है तो कहने का मतलब कुछ समय के लिए आप रुक जाइए, अपने काम मत करिए, आने वाले टाइम में आपकी सारी चीज़ें जैसे आप चाहते हो वैसे हो जाएंगी। बस दैट्स इट।